सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे, आज करेंगे कलश स्थापना। कुशीनगर में फब्तिया कसने पर लड़कियों ने धमकाया तो नदी में कूद गया लड़का, मौत। नवरात्र के पहले दिन देवी मंदिरों पर उमड़े श्रद्धालु। यूपी में शिक्षक परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी, ग्रेच्युटी भुगतान का बदलेगा नियम। ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ गोरखपुर में मनीराम बालापार रेल क्रॉसिंग पर 85 करोड़ से बनेगा ओवरब्रिज। नवरात्रि में पटरी पर कारोबार, त्योहारी सीजन में ऑफरों की बारिश। कश्मीर में आतंकियों ने स्कूल में घुसकर 2 गैर मुस्लिम टीचरों का किया कत्ल, मुस्लिम अध्यापकों को अलग कर बरसाई गोलियां। ग्रेजुएशन में 50% से कम पाने वाले को भी टीचर हेडमास्टर बनने का मौका, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश। 1.5 साल बाद खुला भारत नेपाल बॉर्डर, दोनों तरफ के व्यापारियों में खुशी की लहर। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। सिविल बार एसोसिएशन में तैनात अधिवक्ता लव सिंह ने बताया कि लखीमपुर की घटना में निष्पक्ष जांच कराने की आवश्यकता है। वीडियो हम भी देते हैं और एक मंत्री की बेटी के बेटे को घसीटा जा रहा है, जो गलत है। लखीमपुर खीरी की घटना में आप क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग है? इसमें निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाया जाना चाहिए। उसमें वीडियो हम भी देखे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फला मंत्री का लड़का भेजा था, उसे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है कि भेजा था। इसकी जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवा करके दोषी के खिलाफ कार्रवाई किया जाना चाहिए। एसडीएम के आदेश पर दिलाया कब्जा, गोरखपुर। गोला थाना क्षेत्र के सरसड़ा गांव में एसडीएम के आदेश पर राजस्व कर्मियों व पुलिस टीम ने पट्टाधारक संगीता देवी को कब्जा दिलाया। एसडीएम के आदेश पर पहुंचे राजस्व निरीक्षक बीडी त्रिपाठी ने बताया कि महिला को 2 डिसमिल पट्टा मिला हुआ है। मौके पर 8 डिसमिल की जमीन है, जहां कुछ लोग अनावश्यक विवाद कर रहे थे। एसडीएम के आदेश पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी में महिला को कब्जा दाखिल कराते हुए न्याय दिलाया गया। लेखपाल ओम प्रकाश यादव, अधेश श्रीवास्तव, उपेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। आपका नहीं है, वो आपका नहीं ना, ले चलो उसको लेके चलो थाने। आप लोग भी चलिए, आप लोग के साथ हम चलूंगी। चलिए, यहाँ कोई नहीं रहेगा ना, अपना बिल्कुल मना है। हम चलूंगी आपके साथ। हाँ, कानून वाली बात नहीं। थाने चलो, कोविड-19 के मद्देनजर भाईचारे के साथ मनाए पर्व। एसपीआरए कोतवाली गोला परिसर में बैठक को संबोधित करते हुए एसपीआरए ए.के. सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। पर्व को मनाने के लिए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का हर हाल में सभी को पालन करना है। इसके पूर्व भी त्योहार पड़ा है, सभी लोगों ने शांतिपूर्वक त्योहार को मनाया है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी गोला राजेंद्र बहादुर से लोगों ने बिजली समस्या के बारे में बताया। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी ने बिजली विभाग से तुरंत बात किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कसौदन, वरिष्ठ समाज सेवी इंद्र बहादुर वर्मा, सभासद सुदर्शन कसौदन, सुरेंद्र कुमार, राकेश कुमार, अखिलेश सिंह सहित आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो एक तरह से स्वयं को गाली देते, अपने जिस आराध्य के लिए निकले हैं
उसके प्रति अपनी श्रद्धा में कहीं न कहीं क्षरण करते। ये नहीं होना। इन चीजों को लेकर के कहीं किसी तरह की कोई समस्या सुझाव, मैंने इससे पहले भी कहा, एसडीएम साहब भी आ गए हैं। आप लोगों को अगर किसी को कोई बात बतानी तो बता दें। नवरात्र कल शुरू हो रहा है, परसों, तो नवरात्र में पहले दिन से उतनी भीड़ भाड़ नहीं होती जितनी भीड़ सप्तमी, अष्टमी, नवमी में रहती है। मुख्यमंत्री का शहर कलंकित हुआ है। अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला ने कहा कि मुख्यमंत्री का शहर कलंकित हुआ है। पुलिस कर्मियों की बर्खास्त करने की मांग, साथ ही पीड़ित परिजनों को कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस द्वारा की गई हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। साथियों, एक बड़ी घटना हुई गोरखपुर में। जो गोरखपुर मुख्यमंत्री का जिला है, गृह जनपद है, मुख्यमंत्री का शहर है। ये शहर कलंकित हुआ है। कानपुर का व्यापारी गोरखपुर में आता है मनीष गुप्ता, और उसकी हत्या यहाँ पे पुलिस कर देती है, पीट करके। और कितना दुखद है कि इतनी जघन्य घटना हो गई, इतनी दर्दनाक घटना हो गई, और यहाँ का जो जिला प्रशासन है, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो पीड़ित परिवार को न्याय देने के बजाय वो इस काम में कोशिश में लगे रहे कि किसी भी तरह से जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ एफआईआर ना हो, और कैसे मैनेज कर रहे थे। ये बहुत अमानवीय कुकृत गोरखपुर का जिला प्रशासन और सरकार में बैठे हुए लोग ये अमानवीय कुकृत कर रहे हैं। और जिस पुलिस अधिकारी पे, जिस पुलिस इंस्पेक्टर पे ये आरोप लगा है, ये पहले से इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह बड़े नेक व काबिल अधिकारी थे। बांसगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत तैनात पूर्व थानेदार जगत नारायण सिंह विवादों से जुड़े हुए हैं। इस संबंध में अशोक सिंह ने बताया कि जगत नारायण सिंह काफी अच्छे व्यक्ति व नेक दिल के इंसान हैं। जांच के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। आपका नाम? अशोक कुमार से। बांसगांव में तैनात पूर्व जो एसओ थे जगत नारायण सिंह के, जी। उनके कार्यप्रणाली के बारे में कुछ बताइए। जगत नारायण सिंह एक बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान के साथ एक अच्छे दरोगा थे। यह जो घटना गोरखपुर में हुई है, चूँकि अभी इसकी तहकीकात 100% नहीं हो पाई है, और बिना तहकीकात के संभावना के आधार पर मैं इतने काबिल दरोगा के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी कहना जो अंधकार में है, बिशुनपुर में कांड हुआ था जिसमें इन नाबालिग बच्चे को पुलिस की पिटाई से जेल में जाते मौत हुआ था। जी। और उसमें तत्काल एसओ जगत नारायण सिंह के ऊपर आरोप लगा था। देखिए, जगत नारायण सिंह, उसके पूर्व जो बालक को छेड़खाने की घटना थी, और वहाँ मौके पे भी उस बच्चे को बहुत मार गिरी थी। और ये भी जांच का ही विषय है कि निष्पक्ष जांच कराया जाए बड़ी संस्था से, जैसे सीआईडी या किसी अन्य संस्था से, कि मौके पे हम थे नहीं और सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी के ऊपर आरोप मढ़ना और मेरे लिए सही नहीं है। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य पर जल जमाव की समस्या। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हल्की सी बारिश भी भारी साबित होती है। ऐसा इसलिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य के सामने जमीन नीची है। यहाँ हल्की सी बारिश में भी जल जमा हो जाता है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बारिश में जल जमा हो जाता है। अभी बारिश के पानी से गंदगी सहित अन्य बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। शारदीय नवरात्र के मौके पर महामाया माता की आरती कर की गई सुख समृद्धि की कामना। गोला गोरखपुर गोला उपनगर के मेन चौक पर स्थित आस्था का केंद्र माता महामाया के मंदिर पर शारदीय नवरात्र के नगर पंचायत के लोगों ने
घंटा घड़ियाल व ढोल नगारे के साथ महामाया माता की आरती की और उपनगर के निवासियों के सुख समृद्धि की कामना की गई। देर शाम को भारी संख्या में सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व चेयरमैन गिरधारी लाल स्वर्णकार के नेतृत्व में उपनगर के लोगों ने महाआरती में अपनी सहभागिता कर घंटा घड़ियाल ढोल नगारे के वैदिक मंत्रों के बीच महाआरती की। इस अवसर पर उद्योग व्यापार मंडल बांसगांव सर्किल के जिला अध्यक्ष भागीरथी प्रसाद स्वर्णकार, LPM स्कूल के प्रबंधक निदेशक अमरनाथ वर्मा, मुन्ना दुबे, विजय जायसवाल, शुभम वर्मा, श्रवण वर्मा, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अश्वनी स्वर्णकार, श्रीचंद जायसवाल, दयाशंकर सोनकर, दिवाकर राय, महेंद्र सोनकर, संजय सहित तमाम श्रद्धालुगण महामाया माता की महाआरती में मौजूद रहे। बारिश में रिहायशी झोपड़ी गिरने से 3 परिवार के लोगों का भारी नुकसान। गोला गोरखपुर विसरा गांव के ब्रिजमोहन पुत्र स्वर्गीय राम आधार, कलावती देवी पत्नी महेश जगदेई, पत्नी स्वर्गीय नेबूलाल अपने परिवार के साथ रिहायशी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन बसर करते थे। बीते दिनों क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से रिहायशी झोपड़ी की दीवार की मिट्टी गल गया और अचानक भरभरा कर गिर गया। तीनों परिवार के लोग बेहद गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। रिहायशी झोपड़ी गिरने से लोग बेघर हो गए हैं, अब उन्हें मदद का इंतजार है। मौके का जायजा लेने पीड़ित परिवार के घर पहुंचे समाज सेवी मनीष कुमार जायसवाल ने गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान कर शासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमों में गिरफ्तारी के बिना न लगाएं चार्जशीट। SP साउथ गोला गोरखपुर SPRA दक्षिण अरुण कुमार सिंह ने कहा कि संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमों में बिना आरोपित की गिरफ्तारी की चार्जशीट न लगाई जाए। अगर आप आरोपित के बिना गिरफ्तारी के फाइनल चार्जशीट लगाते हैं तो आपकी निष्ठा पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। थाना परिसर में आयोजित चौपाल में उपस्थित लोगों के बीच अपने मातहतों को समझा रहे थे। उन्होंने यह बात तब कही जब परसिया गांव के ग्राम प्रधान विनोद गुप्ता ने अपने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि मुझे कुछ लोगों ने बुरी तरह मारा पीटा। उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने आरोपितों के बिना गिरफ्तारी के ही फाइनल चार्जशीट दाखिल कर रही है और मेरे भी खिलाफ SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने तत्काल क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार पांडे से बात कर चार्जशीट को रुकवा दिया। सातिर अपराधी सहयोगियों के साथ गिरफ्तारी, जिसके पास से दुकान में की गई चोरी का माल बरामद हुआ। प्रभारी निरीक्षक राणा देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक गोपालमय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर सुराग्रसी सर्विलांस सेल व मुखबिर खास की सहायता से मुख्य अभियुक्त महेंद्र पुत्र सीताराम तथा गोपाल राय पुत्र ग्राम काटा खुर्द मऊ में अभियुक्तगण महिलाओं की मदद से आज ब्रह्मदेव बाबा स्थान के पास चोरी के सामान को एकत्रित कर बेचने जाने की तैयारी में थे कि उन्हें करीब 90% चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु गोपाल राय मौके का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त गण में महेंद्र पुत्र सीताराम, बल्लोचक थाना बांसगांव गोरखपुर, उम्र करीब 40 वर्ष, ज्ञानमती पत्नी भोला केवट, बल्लोचक थाना बांसगांव गोरखपुर, उम्र करीब 40 वर्ष, माया बेलदार पत्नी राम सुमेरन घुरहू कोटहा धुसवापार थाना बांसगांव गोरखपुर, उम्र करीब 35 वर्ष को आज समक्ष माननीय न्यायालय रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। छत के रास्ते घर में घुसे चोर, उठा ले गए लाखों का सामान। बढ़लगंज थाना क्षेत्र के ददरा गांव निवासी अनिल यादव के मकान की छत पर चढ़कर चोर घर में घुसे और संदूक का ताला तोड़कर कीमती सामान उठा ले गए। पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में गृह स्वामी अनिल यादव ने लिखा है कि वह गांव के बगल में सुरतिया बाबा चौराहे पर मकान बनवा के परिवार सहित रहते हैं। रात उनके मकान में छत के रास्ते चढ़कर चोर अंदर घुसे और घर में रखी संदूक का ताला तोड़कर उसमें रखा 3 पीस पायजेब, 2 झुमका, 2 मंगलसूत्र, 2 अंगूठी, 5 नाक की कील, 1 सैमसंग की 25,000 कीमत की मोबाइल, 2,50,000 रुपए चोर उठा ले गए। सुबह सोकर उठे तो देखा कागज बैग आदि बिखरा पड़ा है, संदूक का ताला खुला है और सामान गायब है। पुलिस मौके पर पहुंचकर गृह स्वामी से जानकारी ली।